नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। पत्रिका में बहुत बड़ी हेडलाइंस हैं कि पानी के बाद दवा के लिए भी पाकिस्तान को भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं उनको कच्चा माल 30 से 40% भारत से ही आयात करना पड़ता है। ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि अमेरिका को भी अपनी दवाइयों के लिए कच्चा माल भारत से ही मंगाना पड़ता है। बिलाल भुट्टो का बयान आप सबने सुना ही होगा कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा पानी रोकेंगे तो उनका खून बहेगा। तो हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री ने उनको बहुत करारा जवाब दिया है। वहीं लंदन में भी आपने वीडियो देखा होगा कि पाक उच्चायोग जो है उसके सामने भारत के नागरिकों ने या भारतीयों ने प्रदर्शन किए, तो वहाँ के राजनयिक ने जो है वो गला काटने जैसा ये भावमुद्रा बनाई, तो उसका भी विरोध आया है, अखबारों में छपा है। जौहरी बाजार में तनाव हुआ क्योंकि जुमे की नमाज के बाद बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने वहाँ लोगों को लेके पहुँच गए, जो बिल्कुल गलत था। इस तरह से तनाव बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, पर चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको फटकार लगाई है और केस भी दर्ज हुआ है, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ कहूँगा नहीं। बीजेपी अपने नेताओं पर, अपने समर्थकों पर और सोशल मीडिया पे जो यूनिवर्सिटी चला रखी है, अब वो बीजेपी के लिए जैसे शेर की सवारी की तरह सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ये सब मीडिया में जाती है बातें, और फिर ये बीजेपी जिस शेर पे चढ़ के सत्ता में आई थी कम्युनल ध्रुवीकरण करके, वो अब उसके ही गले की हड्डी बनेगी। पर्यटकों की संख्या में अचानक कश्मीर में कमी हुई है, ये चिंता का विषय है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी भाइयों के जो विश्वास को जीतने की जो प्रक्रिया हुई है 370 के बाद, उसमें पर्यटकों की बहुत बड़ी भूमिका है। और कश्मीर से रिलेटेड एक ये भी है कि कश्मीर खड़ा हो रहा है, इसलिए आतंकवादी बेचैन है। कश्मीर की इकोनॉमी सुधरेगी जब, तो आतंकवादियों की पार पड़ेगी नहीं। इसीलिए तो वहाँ कल एक खबर भी आई है कि 50-60 जो है वो घने जंगलों में विदेशी, मतलब बाहर से ट्रेंड, अलग अलग तरह से ट्रेंड जो है वो आतंकवादी घूम रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों की राय में राष्ट्रदूत में खबर है कि युद्ध की तत्काल संभावना नहीं है। जिस तरह के मूवमेंट्स, तैयारियां दोनों ओर से जिस तरह की मूवमेंट्स देखते हैं, सुरक्षा विशेषज्ञों को सब मालूम रहता है, उनके रिसोर्सेज भी होते हैं, उनको लगता है, ये एक उनकी रिपोर्ट है। मैं इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा कि भाई क्या हो सकता है नहीं हो सकता। ये भी एक है कि चीन जब ब्रह्मपुत्र पे बड़े बड़े बांध बनाकर हमारे आसाम की तरफ आने वाले पानी को रोक सकता है, बांग्लादेश भी चुप रहता है, तो फिर हम सिंधु नदी पे क्यों नहीं कर सकते। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, समय की बात है, कितने साल लगेंगे, डिज़ाइन वगैरह, डाटा, काम तो डिफ़िकल्ट है ही, आपको फंडिंग भी करनी पड़ेगी वगैरह। पाक प्रधानमंत्री के थोड़े से तेवर ढीले हैं या नहीं है मैं कह नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि हम पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच करने को तैयार हैं। तो साहब, आपके आर्मी चीफ ने तो 10 दिन पहले बोला है कि कश्मीर हमारी ये जुविनेल वेन है, और परसों कल फिर पख्तून एरिया में आप भी वहीं बैठे थे कि आर्मी चीफ ने फिर बोला है 2 नेशन थ्योरी पे। और जो 2 नेशन थ्योरी पे मुनीर ने फिर जो बयान दिया है, उसमें मैं सवाल पूछना चाहता हूँ शहबाज शरीफ से कि 2 नेशन थ्योरी जिन्ना ने पैदा की 1940 में, और उसके आधार पर 7 साल बाद देश का बंटवारा हो गया। आप चाहते थे कि एक मुस्लिम कंट्री हो आपकी, जहां मुस्लिम बहुतायत में है, वो आपकी कंट्री बन गई। अब जो मुस्लिम भारत में रहना चाहते थे, भारत में हैं, भारत में खुशहाल हैं, भारत में उनकी उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, शिक्षा, चिकित्सा, सब सुविधाएं जो हर भारतीय नागरिक को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे, हर एक को वोट का अधिकार है, संविधान में सबको बराबर अधिकार और जिम्मेदारियां मिली हुई हैं,
बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े हमारे रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट हैं, चाहे इसरो हो या हमारा IISc हो या DRDO हो, एटॉमिक पावर हो। अब डॉक्टर कलाम तो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि मिसाइल मैन माने जाते थे। तो हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में, चाहे बड़े बड़े वकील हों, बड़े बड़े जज हों, वकील हैं, जज हैं, शायर हैं, लेखक हैं, फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, खिलाड़ी हैं, कैसी मतलब। इसलिए इस टू नेशन थ्योरी आप अपने देश में चलाइए, जो आपको करना है। जैसा मैंने कहा, बलूचिस्तान और आप भी टू नेशन है, तो इसलिए आप टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बन गया। अब आप हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना बंद करिए मुनीर साहब, यह आपको मेरी नेक सलाह है। नहीं तो जो नुकसान आप अपने साथ पाकिस्तान का करेंगे, उसकी कोई कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। एक खबर है, बाघ बाघिन लापता हैं, 16 बाघ बाघिन रणथंभौर से लापता है। सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि टाइगर हमारे देश की आन बान शान है, और वाइल्ड लाइफ और जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा और वो जो इकोलॉजी है, पर्यावरण है, उसके लिए बाघ का जीवित रहना जरूरी है। कैसे लापता हो सकते हैं? ये RLP के नेता हनुमान बेनीवाल कल से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने के लिए 2021 वाली, जरूर हम उनके साथ हैं। और मतलब RLP के साथ नहीं है, इस विषय के साथ हैं। किरोड़ी लाल जी कोशिश करके हार गए, अब हनुमान बेनीवाल जी कोशिश कर लें। अगर सरकार एग्री कर लेती है तो ये राज्य के लिए बड़ा अच्छा होगा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर पुलिस में एंट्री कर जाएंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान वे चला रहे हैं, उसके अंतर्गत वो गए थे। खाद्य आपूर्ति निगम बंद होने के कगार पर है, और उसमें जो टेंडर्स हुए हैं, ये जो खाद्य सुरक्षा का गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें दरें ऊंची आई है। खाद्य मंत्री जांच करें, इसकी अपेक्षा की जाती है। खड़गे साहब कल स्टेट लेवल के नेताओं से संवाद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय अध्यक्ष आकर के राज्य की राजधानी में अगर नेताओं से बात करते हैं तो पार्टी को बहुत लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट महेश जोशी जी का रिमांड 28 तारीख तक ले सकती है। अब वो ईडी और जोशी जी के बीच में जो भी है, उस बारे में कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। भागवत ने कहा है कि प्रजा की रक्षा का कर्तव्य मोदी जी को निभाना चाहिए। अब RSS और बीजेपी आपस में क्या कहते रहते हैं, इसका समझ में नहीं आता है। अमृत 2 शहरी पेयजल योजना, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा होना है, केंद्र सरकार ने भी लगभग 3,000 करोड़ की सहायता दी है। उसका 1 इंच काम अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल हमारी कांग्रेस सरकार में चले गए, 1.5 साल इनके चले गए। अब उसमें गति लाने के लिए इन्होंने कोई जो मैनेजिंग डायरेक्टर जल जीवन मिशन है, उसको इसका अतिरिक्त प्रभार दिया है। और यमुना की DPR 30 जून तक बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ये अखबार की खबर है। मैंने पहले भी कहा था, रोड में पानी आना चाहिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जून से शुरू होगी। 5 साल तक यात्रा बंद थी। 2020 में जब गलवान हुआ था, उसके बाद से यात्रा बंद थी। तो अगर भारत चीन के संबंध स्टेटस को के साथ, यथास्थिति के साथ सुधरते हैं तो अच्छी बात है, सभी स्वागत ही करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा अपने विभाग में सक्रिय हो गए हैं। तो मनरेगा की अनियमितता की जांच करने के लिए एक पैनल बनाया है। अब मनरेगा में तो मैं पहले भी एक बार एक वीडियो में कह चुका हूँ कि मनरेगा के जो मेट हैं, उनके माध्यम से रिवर्स करप्शन होता है। जो पैसा मजदूर के पोस्ट ऑफिस के खाते में जाता है, वो मेट जो है उन मजदूरों से ही पैसा वापस, जितना भी लेना है एडजस्टमेंट का, वो पैसा वापस लेकर के खुद सरपंच, ग्राम सेवक, JEN, AEN, XEN, BDO, CO तक पैसा पहुंचता है। ये बातें खुलेआम हर जिले में चर्चा में आती हैं। सर किरोड़ी लाल जी को अगर करना है तो इस
कैंसर को खत्म करें तो उनका मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद।